नमस्कार भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ी न्यूज भाई में। तो उम्मीद कर दूं कि आप सभी लोग बड़े वेला, हम भी एकदम बढ़िया था। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे जरूर दबा देना। तो आज की जो पहली अपडेट है वो है हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। तो रुद्रप्रयाग से करीबन 60 किलोमीटर दूर जखोली ब्लॉक पड़ता है। तो वह किचे एक बदानी ताल जो कि पुर्द बदानी गाँव में, और जो ये ताल हम पानी रेंद तो पानी आन तिरुगी नारायण बैठे और बताया जान की जो त्रियुगी नारायण हम पूजा होंगे और जो वह जो तिल फूल रही तो वे बदानी ताल में निकलता बिल्कुल फिल्टर वेगन। और जो बदानी ताल है वो मीन सी लेवल से यानी कि जो समुद्र तल होता है वहां से उसकी हाइट करीबन 7000 मीटर है। तो इसका मतलब काफी ऊंचाई में है ये ताल। और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एक ब्लॉगर हैं अमित नेगी ब्लॉग्स, तो अभी हाल फिलहाल में ही वो बदानी ताल घूमने गए थे और उन बता पर ब्लॉग में तो वे ताल में हर प्रकार का मछली चिन, हर कलर का मछली चिन, लाल पीली नीली सब कलर। तो मैंने जान कि अगर कोई यू मछलियों में छड़ाल तो वे मृत्यु हो जाती है, कुछ भी वे दुर्घटना हो जाती। और वहाँ के लोग काफी इस ताल को मानते हैं और काफी इस ताल की पूजा करते हैं। और जो बदानी गाँव बीच में ताल च तो बहुत खूबसूरत दृश्य च वगैरह मतलब देखने में लगून किया बस ये के बस जोला। और अमित नेगी भाई की ब्लॉग्स की कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यार, ये देखो भाई कितनी सारी मच्छियाँ हैं। ओ भाई उन्होंने मछलियाँ खाई और वो एकदम से मर गए भाई। मछलियाँ खाए तो किसी पे कोड़ हो जाता है, कोई मर जाता है, कुत्ते भी खाए तो कुत्ते भी मर जाते हैं। वो देखो छोटा सा ताल दिखाई दे रहा है और जितनी हाइट की ओर बढ़ता जानो टेम्परेचर माइनस में रहता है तो सांस जल्दी फूलती है। और अब अगली अपडेट आनी चाहिए उत्तराखंड मशहूर गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी तू सरकारी जॉब छपेल। तो जब उत्तराखंड आंदोलन चल छाई तो वे बाद जब उत्तराखंड राज्य बन गया छाई तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना बनाया छाई तो उन्हें मतलब गाया नहीं छाओ गाना, क्योंकि सरकारी जॉब में छाई तो मतलब अलाउड नहीं छा कि कोई गाना गुना गाना, वो भी राजनीति से जुड़ी हुई गाना छाओ। तो वे बाद उन्हें पर जॉब से रिजाइन दे दे और वे बाद उन्हें पर कैसेट निकाल हुए गाना के, तो बहुत हिट हुआ है वो गाने। और जैसे कि अभी विक्की ने कहा कि वो गाना राजनीति के ऊपर बनाया था तो उन्होंने उस गाने के बारे में ढंग से बताया नहीं है। तो अगर आपको उस गाने के बारे में पता है, आपको उस टाइम का याद है जब उन्होंने वो गाना गाया था, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ज़रूर। और हो सकता है काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर उनकी सरकारी नौकरी थी तो उनको गाना गाने दिया क्यों नहीं जा रहा था। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, अगर आप सरकार से पैसे ले रहे हो तो आप फिर कहीं और से पैसा नहीं कमा सकते। तो ये जो लॉ बना हुआ है इसी का थोड़ा जो लोग होते हैं वो तोड़ मरोड़ के उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई सरकारी नौकरी पे है और उसको कोई बिजनेस करना है तो वो अपने बच्चे के नाम पे वो बिजनेस कर लेगा या फिर अपनी बीवी के नाम पे बिजनेस कर लेगा। बिजनेस कर रहा होगा वही इंसान सरकारी नौकरी वाला, लेकिन बस वो बिजनेस हुआ किसी और के नाम पे। और नेगी जी को अपनी सरकारी नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है कि उनका कोई बेटा नहीं गा सकता, उनका कोई परिवार वाला नहीं गा सकता, गाना उन्हीं को पड़ेगा। तो इसलिए आखिरकार उन्हें अपनी सरकारी नौकरी को त्यागना पड़ा। तो नौकरी छोड़ना बात तो वे बाद उनका ही गाना गए न और आज भी गाने लगे छिन और मतलब उत्तराखंड का नंबर 1 गायक छिन बिल्कुल। और नेगी जी के इसी इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं उसको कैसेट में गा नहीं सकता था, क्योंकि सर्विस कंडक्ट रूल होते हैं, अपने बॉस के खिलाफ आप जा नहीं सकते। तो उसके लिए नौकरी से हटना ज़रूरी था और फिर मैं हट के 2005 में फिर मैंने उसको कैसेट में गाया। तो लोगों को क्योंकि गीत में सच्चाई थी तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और बाद में ये कांग्रेस की सरकार भी बदली। तो अगली अपडेट आ रही है हमारे इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री से। तो एक गेम है जिसका नाम है फ्री फायर, जो कि पिछले साल 2022 में बैन हो गया था हमारे इंडिया से। कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो ये गेम्स होते हैं वो हमारे मोबाइल से डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर किसी और देश को हमारा जो इंडिया का डाटा है वो बेचते हैं। लेकिन आज 5 सितंबर 2023 को फ्री फायर इंडिया में दोबारा लॉन्च हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो ब्रांड एम्बेसडर कहे जा रहे हैं वो है MS धोनी। और धोनी सबसे पहले एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके ऊपर एक पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल गेम बना जाएगा। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो ये सच में बहुत ही खुशी की बात है, खासकर मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई ये चीज़ सुन के। तो फ्री फायर का जो MS धोनी का टीजर आया था वो मैं आपको दिखाया था। We all know legends never sleep for long. तो अगली अपडेट आ रही है हमारे उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से। तो जैसे कि आप अक्सर टीवी में देखते होंगे आईफा अवार्ड होते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, वैसे ही हमारे उत्तराखंड में भी एक अवार्ड शो होने वाला है जिसका नाम है 11th यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड, जो कि होने वाला है 30 सितंबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम दिल्ली में। तो इसलिए अगर आप सब लोग दिल्ली के रहने वाले हो तो मैं तो ये जरूर चाहूंगा कि आप उस अवार्ड शो में जाओ। और अगर आप इच्छुक हो इस अवार्ड शो में जाने के लिए तो इसका आपको एक छोटा सा टिकट देना होगा जिसका अमाउंट है 250 रुपये। और बुक माई शो एक मोबाइल ऐप है, वहाँ पे जाके आप इन टिकट्स को बुक कर सकते हो।
तो वगम उत्तराखंड बहुत बड़ा बड़ा गायक भी आने वाला छिन और वगम 5 फिल्म भी उत्तराखंड के नॉमिनेट हुए छिन और उत्तराखंड 200 गाना भी नॉमिनेट हुए छिन। तब अगली अपडेट आनी चाहिए उत्तराखंड जे रिखाल लोग बैठे जबकि एक जगह पुड़ी सिंध दिखाल तो वह के स्कूल च राजकीय इंटर कॉलेज सिंध दिखाल तो वह के एक गुरु जी श्री दौलत सिंह गुसाई जी तो उनका नाम राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और उनकी तरह ही ऐसे 50 टीचर और हैं जो इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और 5 सितंबर को दिल्ली में ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिले जालू थे। तो जितने भी नॉमिनेटेड टीचर हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और प्रणाम भी साथ ही साथ। प्रणाम गुरु जी। तो गुरु जी के इंटरव्यू की एक क्लिप है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ना घर घर जाके जो है फिर मैंने गांव-गांव जाके जो है चौपाल लगाई और लोगों से उनके अभिभावकों से बात की कि आप जो है बालिकाओं को भेजिए विद्यालय में और जो भी हमसे प्रयास हो सकता है क्योंकि इतने सक्षम हम थे कि जो है कुछ बच्चों की हम जो है मदद कर सकें, चाहे वो फीस से हो, चाहे वो किताबों से संबंधित हो, चाहे उसके जो है ड्रेस से संबंधित हो, कुछ भी जो है क्योंकि कुछ सहायताएं तो हमें जो है विद्यालय जो है सरकार की तरफ से हमें मिल ही रही है। और साथ ही साथ जैसे कि आज 5 सितंबर है तो आज टीचर्स डे है तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। सारे गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, चरण स्पर्श आपको। हमारे गुरु जी तो यही हैं। अरे पर अभी तो चलो जो भी है पर पहले ही गुरु जी को प्रणाम करो ना। और मेरे भी सभी गुरुजियों को हैप्पी टीचर्स डे। तब जुड़ गई नमत दगड़ मुकुल भाई तीवे एक यूट्यूबर छिने तो यूं चैनल नाम च मुकुल ऑन व्हील्स। तब अगली अपडेट आनी चाहिए उत्तराखंड कोटद्वार पर तो कोटद्वार के एक फेमस यूट्यूबर छिन सुयश ससवाल तभी कुछ टाइम पहले बढ़ाऊंगा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ना छिना तो वो माता जिन वाला अब छोड़ दे यूट्यूब अब नहीं हूँ तैयार थे कुछ जॉब वूब के लिए तो वे बात सुयश ससवाल थोड़ा इमोशनल होगी ना लेकिन वो हौसला टूट नहीं अभी भी यूट्यूब चलाना ही लगे छिन मेहनत करने में लगे हाँ मेहनत करने लगे छिन और चैनल भी मारना छिन तभी एक चैनल पर और काम चलने होगा तो उनकी ब्लॉग में एक क्लिप दिखा देना आप तक तेरे को इतना टाइम हो गया और लोगों के जो सेम वही है सेम तूने भी करा उन्होंने भी करा वहां बढ़ रहे अब भाई अब इतने साल का वो हो गया नहीं बढ़ रहे रहने दे क्या करना है फिर कुछ और करो आप कुछ और। हाँ अपना पढ़ाई करो और एग्जाम दो। मम्मी जो कह रही थी क्या कहना आपका? ठीक है इसमें बोलने की क्या इतने आगे आके आप क्या पीछे हो जाओ पीछे मुड़ जाओ इतने आगे क्या गया 3 साल हो गए कितने साल ही तो है ना कम है ना अभी तो मेहनत और करनी चाहिए यही कहना चाह रहा हूँ ना जरूर है ना मेहनत हो नहीं रही है 3 साल से तो वही ना करते रहेंगे। तो जैसे आप भी एक YouTube चैनल चलाते हो तो आपको कैसा लगा मतलब आपके घर वाले भी बोलते हैं आपको कि भाई इसलिए मैंने बोला कि हौसला टूटना नहीं चाहिए कोई अगर मेहनत कर रहा है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना क्योंकि सबसे मेन है कि आप देख के जाते हो जैसे ये वाला चैनल भी है तो व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं भगवान की दुआ से आपकी दुआ से पर सब्सक्राइब करके जाओ इस वाले को भी और जो सुयश को जानते हैं उसको भी प्लीज जल्दी से जल्दी सुयश वाला 100K पूरा करा दे वो तभी खुशी हुए हम तभी खुशी हुए बहुत करीब है 100K के भाई तो जल्दी से जल्दी जाके 100K कराओ जिससे कि लेकिन बटन आ पाए घर पे लेकिन बहुत स्लो जरा बहुत स्लो तो अगली अपडेट आ रही है हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से। तो दिल्ली में होने वाला है G20 समिट हमारे भारतवर्ष में पहली बार होने वाला है ये चीज़ 20 देशों का ग्रुप बना हुआ है और जिसका प्रेसिडेंट इस बार इंडिया बना है जिसके प्रेसिडेंट हर साल चेंज होते हैं जैसे कि लास्ट ईयर था इंडोनेशिया अगले साल होगा ब्राज़ील इस साल हमारा देश इंडिया उसका प्रेसिडेंट है जिसका वेन्यू डिसाइड हुआ है दिल्ली का प्रगति मैदान और जिसकी डेट फाइनलाइज हुई है 9 और 10 सितंबर और इसके होने का कारण और इसका फ़ायदा हमारे देश के लिए ये है कि अलग अलग देश हमारे देश के अंदर आएंगे अलग अलग देश के जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जिसमें से USA के जो बाइडन और UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हमारे देश में आएंगे और अलग अलग कंट्रीज़ हैं पूरे 20 जो देश हैं उनका यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा तो वो लोग हमारे देश में आएंगे और हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे हमारे PM के साथ जो हमारे मोदी जी हैं और देख पाएंगे अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने की जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो और इसके लिए दिल्ली की काया पलट दी गई है और दिल्ली में 8, 9, 10 में रहेगा एक तरह से आधा लॉकडाउन जिस एरिया में ये इवेंट हो रहा है वहाँ की सड़कें वहाँ की रोड सब कुछ बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ अब बस मेरा कहना ये है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है बस जो स्ट्रीट डॉग एनिमल हैं बेजुबान उनको हटा के जहाँ रखा गया हो उनको सही से रखा गया हो तो दिल्ली का सौंदर्यीकरण हो चुका है इस चीज़ के लिए तो अगर आप प्लान कर रहे हो 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली जाना तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप अवॉइड करना और जो बहुत सारी फ्लाइट्स थी 8, 9 और 10 सितंबर की उनमें से 130 फ्लाइट कर दी गई हैं कैंसिल जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न जिससे कि भाई आने जाने में जो बाहर के डिप्लोमेट्स उनको दिक्कत ना हो। ये जो गाड़ी खास तौर पर मंगाई गई है
और इसमें बैठ करके कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन गाड़ियों से जाएंगे। और लगातार आप देखें तो यहाँ सीआरपीएफ के ऑफिसर हैं, वो गाड़ी को चला रहे हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो ऐसी जो वीआईपीज़ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि किसी तरीके का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो या कोई खतरा हो तो वो उसमें दक्ष हों। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं हम समाप्त। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर प्यार हम दगड़िया नहीं बनाए रखे ना, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको दबा के जरूर चले जाना, बिल्कुल। जिससे कि बार बार जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिल्कुल। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। ताज 5 सितंबर को राष्ट्रपति ताज और आज 5 सितंबर को राष्ट्रपति क्या हो रहा है? बोल ले पहले। राष्ट्रपति ताज 5 सितंबर को राष्ट्रपति। हंस क्यों रहे? हंस क्यों रहा है इतना? हंस तो ऐसा रहा जैसे तेरे को ही मिलने वाला होगा अवार्ड। हमारे गुरुजी तो यही है। अरे पर अभी तो चलो जो भी है, पर पहले ही गुरुजी को प्रणाम करो ना। अब सॉरी, इसको मत डालना। गुरुजी भी देखते ना, हम बोलेंगे तो बोलना फिर। तो सभी गुरुजियों को तो कोटद्वार की एक फेमस यूट्यूबर थी ना। अबे फेमस ही तो तुमको है कोटद्वार में कोई ऐसा। बोलना। 3-3 4-4 चैनल चला रहा है। पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा आ रहा है। तो अब बोलने दे यार मुझे।